हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो मैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ये क्वेश्चंस डिफरेंट मॉक्स के हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपका स्मार्ट कीड़ा का है, तो इन दैट केस अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है और किस तरीके से इनको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कह दिया हुआ है कि रोहित हैज अ कलेक्शन ऑफ करेंसी नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500। ठीक है, रोहित के पास कुछ नोट्स हैं, 10 रुपए के कुछ नोट्स हैं, कुछ 20 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ 200 और कुछ 500 के हैं। टोटलिंग 25 नोट्स ऑल टुगेदर, मतलब जितने भी ये नोट्स हैं उन सब की टोटल वैल्यू कितनी है? 25। उसके बाद बोलता है कि ही विशेस टू बाय अ बैग वैल्यूड एट रुपीज 2400। वो एक बैग खरीदना चाहता है जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 2400, विच ही कैन डू यूजिंग ऑल ऑफ हिज 500 एंड 200 नोट्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपके पास एक बैग है जो वो खरीदना चाहता है जो 2400 का है। ये किससे खरीद सकता है? जितने भी उसके पास 500 रुपए के नोट है, मान लेते हैं 500 रुपए के उसके पास नोट है के। ठीक है, और जितने भी उसके पास 200 रुपए के नोट है, मान लेते हैं 200 रुपए के उसके पास नोट है एन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये 2400 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 200 इंटू एन, मतलब 200 रुपए के जितने भी नोट्स हैं उनसे जितनी वैल्यू बनती है, प्लस 500 के जितने भी नोट्स हैं उनसे जितनी उसकी वैल्यू बनती है, तो 500 इंटू के। ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि 24 इक्वल्स टू 2n प्लस 5k के बराबर आ रहा है। अब यहां से n और k की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास देखो यहाँ पर 24 है, हमें k की वैल्यू ऐसी चाहिए होगी जो कि डिवाइड हो पाए। तो हम एक काम करते हैं, मैं n की वैल्यू अगर 2 लूंगा, इन दैट केस ये 4 हो जाएगा, उस साइड जाएगा 20, मतलब हम k की वैल्यू कितनी 4 ले सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन रही है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 24 में से 2 का आप कौन सा मल्टीपल माइनस करेंगे जिससे कि आपके पास 5 के मल्टीपल में आए, है ना। थॉट प्रोसेस आपका डिफरेंट में भी हो सकता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो हम n की जगह 3 नहीं रख सकते, है ना, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते। ठीक है, मैं अगर इसको इसमें से अगर मैं 14 माइनस करूं, मतलब कि n की अगर मैं 7 लेता हूं, ठीक है, तो ये आपके पास 14 हो गया। उस साइड गया, कितना बचा? 10 बचा, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहां से देखो एक पैटर्न समझ में आ रहा है आपको कि यहां से -2 हो रहा है ना, -2, तो यहां पर -2 ये 0 हो जाएगा। के की वैल्यू हम 0 ले नहीं सकते हैं, इजंट इट। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई, एन और के की। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। मेरा थॉट प्रोसेस आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, बस आपको निकालना क्या है? एन और के की पॉसिबल वैल्यूज यहां पर निकालनी है। ठीक है, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अभी तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हमें फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे उसने बोला कि अनदर ऑप्शन इज टू मेक द परचेज विथ ऑल ऑफ हिज ₹100 एंड ₹50 नोट along with X ₹20 एंड Y ₹500। और उसने क्या बोला है कि एक और ऑप्शन है क्या, कि जितने भी उसके पास 100 रुपए के नोट है, मान लेते हैं 100 रुपए के उसके पास है ए, 50 रुपए के उसके पास है बी। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि ये जो 2400 आप पैसे देना चाहते हैं वो आप और किस तरीके से दे सकते हैं। जितने भी आपके पास 100 के नोट है वो सब दे दीजिए उसे, मतलब 100 इंटू ए। जितने भी 50 के नोट हैं वो सब आप दे दीजिए, मतलब 50 इंटू बी। और साथ ही साथ वो बोल रहा है क्या? एक्स 20 रुपए के नोट। ठीक है, तो 20 इंटू एक्स इतना अमाउंट, और वाई 500 रुपए के नोट उसने देना है। ठीक है, तो प्लस 500 इंटू वाई। दूसरी उसने हमें कंडीशन ये दे दी है। तो यहां से भी देख लो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जीरोस कैंसिल आउट हो गए, राइट है। अब यहाँ पर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसको अभी हम नहीं सॉल्व करते हैं, राइट, मतलब वैल्यूज पुट करके नहीं देखते हैं अभी। आगे हम कुछ और कंडीशंस दी हैं उसको भी लिख लेते हैं। उसने बोला है कि इफ ही पिक्स ऑल द नोट्स ही हैज इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100 एंड 200, द अमाउंट ओनली कवर्स हाफ द प्राइस ऑफ द बैग। और उसने क्या बोला है कि अगर जितने भी आपके पास 50 के नोट हैं
100 के नोट हैं और 200 के नोट हैं, उन सबको अगर आप ले लोगे तो जो अमाउंट बनेगा वो हाफ द प्राइस ऑफ द बैग, मतलब वो 1200 के बराबर बनेगा। राइट, तो ये 1200 बराबर किसके हो जाएगा? आपने 50 के सारे नोट ले लिए मतलब के 50 ए, सॉरी 50 बी, 100 के भी सारे नोट ले लिए मतलब कितने 100 ए, और 200 के भी सारे नोट ले लिए मतलब प्लस 200 एन। तो ये भी आपके पास कंडीशन आ गई। अब यहां से भी देख लो, ये 0 0 0 0 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए आगे और पढ़ लेते हैं। उसमें बोला है कि रोहित हैज अ टोटल ऑफ 2 वाई नोट्स ऑफ 20। ठीक है, 20 के उसके पास 2 वाई नोट्स है, और 4x माइनस 6 वाई उसके पास 10 रुपए के नोट है। 10 रुपए के नोट कितने? 4x माइनस 6 वाई है। ठीक है, तो इतनी कंडीशंस उसने हमें और दी हुई है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 इज इक्वल्स टू 5b प्लस 10a प्लस 20n, है ना। और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, 240 इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो 5b प्लस 10a प्लस 2x प्लस 50y लिख सकता हूँ। अब देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम है, इजंट इट? तो मैं इनको पुट कर सकता हूं ना, बट उसके लिए यहां पर n आपके पास बच रहा है। तो एक काम करते हैं, देखिए, अगर मैं n की वैल्यू को लिखना चाहूं तो n की आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक थी 2 और एक थी 7। अगर मैं n की वैल्यू को 7 पुट करता हूं तो ये आपके पास 140 बन जाएगा, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। बट 5b प्लस 10a ये आपके पास नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो यहां से मैं एक बात तो कंफर्म हो गई क्या, कि n की ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्लियर हो गया कि आपके पास कितने हैं, कि आपके पास 4 हैं और n आपके पास कितने हैं, ये 2 हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, और n अगर आपके पास 2 है तो ये बना 40, उस साइड गया, मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि 5b प्लस 10a ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 80 के। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लो इसमें, ये आपके पास जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 2x प्लस 50y। और इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास उस साइड जाएगा तो 160 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 50y। राइट, इसको चाहो तो आप और सॉल्व कर लो, या फिर एक काम भी कर सकते हैं क्या, यहां पर अगर मैं y की वैल्यूज रखना चाहूं तो क्या क्या वैल्यूज में पुट कर सकता हूं। देखो, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, देखो 1 2 3 यही 3 पुट कर सकते हो, है ना, बिकॉज फिर उसके बाद यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर 1 पुट करा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 110 मतलब 55 हो जाएगी, इजंट इट? अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 100 हो गया 60, ये आपके पास 30 हो जाएगी। और अगर मैं 3 पुट करता हूं y की वैल्यू, इन दैट केस ये आपके पास 5 हो जाएगी। तो इनकी ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है, किसकी, x की और y की, इजंट इट? अब यहां से एक चीज को समझना, हम जानते हैं ना टोटल ये आपके पास नोट्स 25 थे, जिसमें से 6 यहां पर चले गए, मतलब बचे कितने आपके पास, 19 बचे। तो इन सबको अगर ऐड करता हूं तो 19 बराबर किसके हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 4x माइनस 4y के बराबर। अब यहां पर अगर x की वैल्यू में देखूं ना, तो x की वैल्यू आपके पास 55 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ये 55 हो जाएगा तो आपके पास a और b की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको 30 पुट करता हूं तो ये आपके पास 120 हो गया। देखो कितना हो जाएगा, 19 इजिकल्स टू a प्लस बी प्लस ये आपके पास 120 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये 8। राइट, ये आपके पास हो गया 112, उस साइड गया नेगेटिव। अगेन a और b की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, बिकॉज वो नंबर ऑफ नोट्स है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज, ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास बचा क्या, x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपके पास कितना हो गया, x की वैल्यू 5 है तो 20 माइनस 18 मतलब 2। ठीक है, तो 10 के आपके पास 2 के नोट हैं और y की वैल्यू 3, तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, मैंने आपको अप्रोच समझा दी है। ठीक है, अच्छा चलो ये आपको पता चल गया। तो आपके पास बचा क्या, a प्लस बी, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ कितना, ये मैंने 5 पुट करा है और ये मैंने 3 पुट करा है। ठीक है, तो 20 में से कितने माइनस हो रहे हैं यहाँ पर, -12, है ना। 8 बचे, 8 उस साइड गए तो 11 इजिकल्स टू a प्लस बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ रही है। यहाँ पर देख लो, आपके पास एक इक्वेशन थी तो आप आराम से अब निकाल सकते हो ना। क्या हो जाएगा, देखो इंटू 5 कर लो इसमें, तो 55 इजिकल्स टू
5b प्लस 5a नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, 5a इज इक्वल्स टू, ये आपके पास जाएगा कितना, 25। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अगर a 5 है तो b कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a आपके पास 5, b आपके पास 6। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट विद रोहित, तो ये तो अब आप सिंपली निकाल सकते हैं ना। देखो 10 से कितने बन जाएंगे, 20, 20 रुपए के नोट से कितने, 120, ये आपके पास 300, ये आपके पास 500, ये आपके पास 400, और ये आपके पास 2000। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया देख लीजिए। ये आपके पास हो गया 0 4 5 3 1 कैरी 3340। एक बार कैलकुलेशन प्लीज और चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको अप्रोच समझा दी है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये गाइडली का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफी स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ चुके हैं, तो मैं समझा देता हूँ। देखो उसने बोला क्या है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअली में थोड़ी सी डिफरेंट है। उसने बोला है कि फ्यू एस्पिरेंट्स अटेंड जीडी एंड इंटरव्यू ऑन 3 डिफरेंट डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन है। उसने बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जीडी और इंटरव्यू अटेंड करते हैं, एंड फ्रॉम फ्यू ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, वो बोलता है कि जीडी में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड फ्रॉम द इंटरव्यू फ्यू ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, और इंटरव्यू में से कुछ ऐसे हैं जो कि पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीडी से इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू से वो सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। इन ईच ग्रुप ऑफ जीडी, ये कॉमा होगा यहाँ पर, 2 पीपल आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन ईच डे। उसने क्या बोला है कि हर एक ग्रुप में से, अब कितने ग्रुप आपके जाते हैं जीडी में वो हमें नहीं पता है, तो वो बोल क्या रहा है कि जितने भी ग्रुप जाएंगे उन सब में से 2-2 लोग जाएंगे इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर। ठीक है, इसको अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद वो बोलता है, ट्यूसडे की बात कर रहा है ना। अब ट्यूसडे में वो क्या बोलता है कि 8 ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ 8 पीपल ईच अटेंड द जीडी। तो मतलब जीडी में 8 ग्रुप गए और 8 में 8 लोग हैं, तो टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट, 64 हो गए। एंड वी नो दैट ना कि हर एक ग्रुप से 2-2 स्टूडेंट ही क्या हुए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं किसमें, इंटरव्यू के लिए। तो मतलब इंटरव्यू में देखो आपके पास ये क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, तो 8 ग्रुप में से 2-2 जाएंगे, तो 8 × 2 मतलब कितने इंटरव्यू में गए होंगे, 16 लोग गए होंगे। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि 6 पीपल गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, और इंटरव्यू से 6 लोग सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहां से 6 लोग सेलेक्ट हो गए, मतलब उनका वो पोस्ट मिल गई उनको, राइट। अच्छा चलिए, अब वो वेडनेसडे की बात करता है क्या, कि 18 पीपल अटेंडेड द इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने लोगों ने अटेंड करा, 18 लोगों ने, 18 लोगों ने। एंड वी नो दैट ना कि इंटरव्यू में 2-2 लोग गए हर एक ग्रुप से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टोटल ग्रुप कितने होंगे, 9 ही तो ग्रुप होंगे ना, इजंट इट। तो यहाँ पर ग्रुप कितने, 9 ग्रुप हैं जीडी में। अब हर एक में कितने कितने वो अभी हमें नहीं पता है। आगे वो बोलता है कि ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, यहाँ पर उसने बता दिया कि हर एक ग्रुप में 6 लोग हैं, तो 54 आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, यहां तक समझ में आया। अच्छा चलो, अब वो थर्सडे की बात कर रहा है क्या, कि 10 पीपल हु अटेंड इंटरव्यू नॉट सेलेक्टेड फॉर फाइनल राउंड। ठीक है, उसने बोला है कि 10 लोग जो इंटरव्यू में गए, ठीक है, वो सेलेक्ट नहीं हुए, मतलब इनमें से 10 लोग सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। ठीक है, 6 पीपल अटेंडेड जीडी इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में, मतलब थर्सडे को जितने भी ग्रुप होंगे उन सब में 6-6 स्टूडेंट्स थे। उसके टोटल नंबर ऑफ पीपल गॉट सिलेक्टेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 12। और उसने बोला है क्या कि आपके पास वेडनेसडे और थर्सडे में जो टोटल सेलेक्ट हुए वो मिलाकर कितने हैं, वो मिलाकर हैं 12। क्लियर है, इतनी चीजें उसने हमें बताई हैं। अच्छा चलिए, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि टोटल 24 ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑल डेज टुगेदर। ठीक है, तो टोटल ग्रुप्स आपके पास तीनों में कितने हैं, वो उसने बोला 24 है, मतलब ये सब मिलाकर 24 होंगे। अगर ये सब मिलाकर 24 हैं तो देख लो ये दोनों ही मिलाकर आपके पास कितने हो गए, 17 हो गए।
तो 17 मतलब बाकी के बचे हुए 7 यहाँ पर हो जाएंगे। तो मतलब थर्सडे को टोटल जीडी कितनों ने अटेंड करा? 42 लोगों ने अटेंड करा। तो यहाँ पर देखो 7 आपके पास ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास 7 ग्रुप गए होंगे और 7 में से 2-2 लोग सेलेक्ट हुए होंगे, मतलब टोटल मिलाकर 14। 14 में से 10 लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर 4 लोग सेलेक्ट हुए होंगे। अगर यहाँ 4 लोग सेलेक्ट हुए होंगे, टोटल मिलाकर 12 है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास 8 लोग सेलेक्ट हुए होंगे। क्लियर है, समझ में आया ना? उसके बाद वो क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इज इतना। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, वो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैं एक बार चेक भी कर लूँ तो देखो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 54 में से 18 गए 36, है ना, और इसमें से ये माइनस हो गया आपके पास 28। तो देख लीजिए वही आपके पास रेशियो कितना आ रहा है, 7:9:7 ही आ रहा है, मतलब वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर ये इसे कंफर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन बनेगी। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना था ये, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका ऑलिव बोर्ड का है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, राइट? सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि इन अ स्कूल सर्वे it was discovered that some students are interested in one or more activities among singing, dancing and painting, right? एक स्कूल सर्वे में ये पाया गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं। तो ऑब्वियसली वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मान लेते ये है सिंगिंग, ये है डांसिंग और ये है पेंटिंग। उसने हमसे ये बोला है आगे कि out of total students of the school, the number of students who are interested in singing, dancing and painting are x%, x minus 5% and x minus 5%. ओके, तो जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उनमें से 5% इंटरेस्टेड है सिंगिंग में, सॉरी x%, राइट, और x माइनस 5% इंटरेस्टेड है डांसिंग में, और x माइनस 5% इंटरेस्टेड है पेंटिंग में। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज 25% ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली सिंगिंग। अगर हम बात करें ओनली सिंगिंग की, अगर इन केस ये y है, तो उसने बात करा है वो स्टूडेंट जो कि किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज हम जानते हैं ना कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि इंटरेस्टेड थे, तो बाकी की उसने बात करी, जो बाकी के बचे हुए जो कि किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो कितने हैं, वो इन y का 25% है, मतलब y/4 है। ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, राइट? उसके बाद वो बोलता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली डांसिंग, ओनली सिंगिंग एंड ओनली पेंटिंग इज इतना। यहां पर उसने बात करी है उन स्टूडेंट्स की जो कि इंटरेस्टेड है ओनली डांसिंग, मतलब इनकी, ठीक है? तो अगर मान लेते हैं अगर ये y है, ये 2y है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और इन दैट केस ये आपके पास 2y, मतलब y/2। तो वो स्टूडेंट्स जो कि किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो y/2 हो जाएंगे। समझ में आया ना y/2 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ओनली सिंगिंग 2y ले लिया इस रेशियो के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या बोलता है हमसे कि 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग। उसने बात करी है सिंगिंग और पेंटिंग दोनों में जो इंटरेस्टेड हैं, मतलब वो बात कर रहा है इस वाले पार्ट की, है ना, ये वाला जो पार्ट है। तो उसने बोला ये 10% के बराबर है, राइट? उसके बाद ईच स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग ऑल्सो लाइक डांसिंग। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। उसने बोला कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि सिंगिंग और पेंटिंग दोनों में इंटरेस्टेड थे, मतलब ये 10%, वो सब डांसिंग में भी इंटरेस्टेड है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ओनली सिंगिंग एंड पेंटिंग में इंटरेस्टेड होने वाले स्टूडेंट्स 0% है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये 0%, 0% हो जाएगा। तो ये 10% कहां जाएगा, ये ऑल वाले पार्ट में चले जाएगा। समझ में आ गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन थी, है ना? क्लियर हो गया ना? तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसने हमसे पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हमें वो निकालना है। आई होप ये डायग्राम कैसे बना, कैसे हमने वैल्यूज पुट करनी, वो आपको समझ में आई होगी, राइट?
अब हम कैसे कैसे इन वैल्यूज को निकालेंगे उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मुझे कुछ समझ में आएगा। वो क्या है? देखो, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, टोटल स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में है, मतलब 100%, अगर उनको मैं लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? देखो, अगर मैं इस डी वाले सर्किल को लिखूं, मतलब कितना, x-5%, राइट? तो x-5%, मैंने क्या करा, डी वाले पूरे सर्किल को ले लिया। अच्छा, इसके अलावा ये 2y और 3y, इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब प्लस 5y प्लस, अब देखो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 है तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, इजंट इट? लेकिन हम जानते हैं ना कि 100% स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब y/2 वाले स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं इसको प्लस y/2। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इजंट इट? समझ में आई ना ये कंडीशन? अच्छा, और किस तरीके से हम लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स को? तो वो हमारे पास तरीका क्या है कि 100% स्टूडेंट्स अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो, अगर मैं तीनों सर्कल्स को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं तीनों सर्कल्स को ऐड करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x% प्लस x-5% प्लस x-5%, है ना? लेकिन यहां पर क्या होगा, अब ये आपके पास, अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा है, जैसे मैंने कोर्स में एक्सप्लेन करा हुआ है परसेंटेजेस में इसको बहुत ही अच्छे से, कि जब आप इन तीनों सर्कल को ऐड करते हैं तो ओनली 2 वाला पार्ट जो है, मतलब ये और ये, है ना, ये पार्ट 2 बार ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम एक बार इसको माइनस करेंगे ओनली 2 वाले पार्ट को, और सिमिलरली ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ऑल वाला पार्ट है, वो 3 बार ऐड हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको 2 बार माइनस करेंगे, -2 × 10%। ठीक है, बट हम जानते हैं ना ये सब बराबर किसके, 100% के बराबर है। तो 100% में तो आपके पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हम इसमें प्लस y/2 भी करेंगे। आपके पास दो तरीके हैं टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। क्लियर है? समझ में आया ना? अच्छा, अब क्या करिए, देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। अब ये मैं काम आपको करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास है ना, एक x एक y, और ये ओनली 2 वाला कंडीशन फंस जाएगी, मतलब ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो यहां पर आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक और कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या है, आप इस वाले सर्किल को ले लीजिए, डी वाले सर्किल को। मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास x-y% है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये इक्वल्स टू किसके होगा, देखो ये वाले जो सर्किल है, एक तो y प्लस 10% प्लस ये पार्ट और ये पार्ट। अब एक चीज को समझो, वी नो दैट ना, ये वाला जो पार्ट था ओनली सिंगिंग और पेंटिंग वाला, वो तो 0 हो गया था। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट जो ओनली 2 एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है, वो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ना, क्या, कि y प्लस 10% और प्लस ओनली 2 पार्ट, ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया ना? अब इतना मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं कि आप कैसे वैल्यूज का यूज कर सकते हो, किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? वैसे इस टाइप की सिमिलर डीआई, थोड़ी मिलती जुलती डीआई, मैंने कोर्स में भी एक्सप्लेन करी हुई है। आप कोर्स में सेट नंबर 216 को चेक कर सकते हैं, वो इसी से मिलती जुलती है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स थे स्टूडेंट के वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, काफ़ी कुछ आपको चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। और इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जो कि क्वांट और डीआई का है, उसमें रीजनिंग का कोर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।